सेना लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 5 दिन की पुलिस रिमांड पर दीपक बॉक्सर को लिया गया है। लॉरेंस का दरअसल दीपक बॉक्सर बेहद करीबी है। पुलिस रिमांड पर गैंगस्टर दीपक बॉक्सर जिसे लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड माना जाता है, करीबी है और उसे आखिरकार 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। लॉरेंस के करीबी दीपक बॉक्सर को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर में जाना माना चेहरा और अपराध की दुनिया के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी दीपक बॉक्सर 5 दिन की पुलिस की रिमांड पर। और नई संसद का भवन का आपको बता दें उद्घाटन होने वाला है 28 मई को। मल्टी लेयर सिक्योरिटी के बीच नई संसद का उद्घाटन होगा। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग हो रही है। देश को अगले हफ्ते 28 मई को नई संसद मिलने जा रही है और यह ऐतिहासिक पल होगा जब देश के प्रधानमंत्री मोदी 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। भारत की नई संसद का काम पूरा हो चुका है। उद्घाटन को लेकर चल रही सियासत के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में एक शब्द है सेंगोल। सेंगोल तब चर्चा में आया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जिक्र किया। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने एक राजदंड का जिक्र किया जिसे नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा और इसे ही तमिल में सेंगोल के नाम से जाना जाता है। कि सेंगोल जिसको प्राप्त होता है, इसके पास से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा रखी जाती है। अमित शाह ने बताया कि 1947 में जब ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से भारत को हस्तांतरित करने की बात सामने आई तो लॉर्ड माउंटबेटन ने इसके लिए जवाहरलाल नेहरू से बात की। उन्होंने पूछा कि किस प्रतीक के साथ स्वराज्य को सौंपा जाए। इसके बाद हस्तांतरण को लेकर नेहरू ने स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी से सुझाव मांगा। तब उन्होंने नेहरू को सेंगोल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चोल सम्राट सत्ता का हस्तांतरण सेंगोल सौंपकर करते थे, जिसके बाद तय हुआ कि सेंगोल देकर ही सत्ता का हस्तांतरण होगा। उसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ नेहरू जी को इसे सौंप दिया गया। यानी तब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल लिया था। और पंडित नेहरू ने पवित्र सेंगोल को तमिलनाडु के अधिनियम से स्वीकार कर अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता के हस्तांतरण को आकार दिया। वही क्षण था जब पंडित नेहरू ने सेंगोल को स्वीकार किया, जब हम जिसको स्वतंत्रता कहते हैं इसका सटीक स्तन था। तब से लेकर अब तक सेंगोल इलाहाबाद के एक संग्रहालय में है, जिसे अब सत्ता के प्रतीक के तौर पर संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा के बाद आज सुबह दिल्ली लौटे। पालम एयरपोर्ट पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। यहां उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुए भारतीय इवेंट को देखकर समझा जा सकता है। पीएम बोले कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के बीच जो समारोह हुआ उसमें वहां के पीएम, पूर्व पीएम, सत्ता पक्ष के सांसद और पूरा विपक्ष शामिल था। ये वहां का लोकतंत्र है। इस इवेंट में सत्ता और विपक्ष दोनों ने भारत के प्रतिनिधि को सम्मान दिया है। 3 तस्वीरें आपके सामने जहां पर देख सकते हैं 3 देशों की यात्रा कर जब प्रधानमंत्री भारत लौटे तो किस तरह से भव्य स्वागत उनका किया गया। एयरपोर्ट पर मोदी मोदी के नारे गूंजते रहे। 19 मई से 3 देशों की यात्रा पर थे। जापान, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के विजिट पर थे प्रधानमंत्री मोदी। जापान में G20 क्वाड बैठकों में शामिल हुए। इसके बाद पापुआ न्यू गिनी गए। वहां के राष्ट्रपति ने पैर छूकर उनका स्वागत किया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया वो पहुंचे। एंथनी अल्बनीज जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं, उन्होंने बिग बॉस यहां पर प्रधानमंत्री को बताया था। भारत की महान परंपरा के प्रति दोस्तों मैं सच कहता हूं, आप भी
हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की महान परंपराओं के संबंध में बोलते समय कभी भी गुलामी वाली दिनों की मानसिकता में डूब मत जाना दोस्तों। हिम्मत के साथ बात कीजिए दुनिया से। दुनिया सुनने के लिए आतुर है, जिज्ञासा है विश्व को। जब मैं ये कहता हूं कि हमारे तीर्थ क्षेत्र पर हमला स्वीकार्य नहीं है, तो दुनिया भी मेरे साथ देती है दोस्तों। हिरोशिमा की धरती, जहां पर मानव संहार का भयानक घटना घटी थी, उस हिरोशिमा की धरती पर जब पूज्य बापू की प्रतिमा लगती है, शांति का विश्व को संदेश बड़े गर्व के साथ हम पहुंचा पाते हैं। मेरे लिए गर्व की बात होती है कि जापान के प्रधानमंत्री जब भारत आए थे, तो मैंने बोधि वृक्ष का एक सैंपल उनको दिया था। पाकिस्तान की हर गली, चौराहे और शहर में एक ही नाम की चर्चा है इस वक्त, खदीजा शाह। पाकिस्तानी आर्मी के हिट लिस्ट में खदीजा टॉप पर है। आर्मी एक्ट में आरोप साबित हुए तो खदीजा शाह को जनरल आसिम मुनीर फांसी पर टांग देंगे। पाकिस्तान की हर गली, चौराहे और शहर में एक ही नाम की चर्चा है इस वक्त, खदीजा शाह। पाकिस्तानी आर्मी की हिट लिस्ट में खदीजा शाह टॉप पर है। आर्मी एक्ट में आरोप साबित हुए तो खदीजा शाह को जनरल आसिम मुनीर फांसी पर टांग देंगे। कौन है ये खदीजा शाह? क्यों पाकिस्तान की आर्मी का टारगेट नंबर 1 बन गई है खदीजा शाह? क्या जुर्म किया है खदीजा शाह ने? पाकिस्तान की आर्मी अदालत कौन सी सजा देगी खदीजा शाह को? क्या खदीजा शाह की सजा इमरान के लिए आर्मी सबक बताना चाहती है? जनरल आसिम मुनीर की आंखों की नींद उड़ा देने वाली खदीजा शाह को आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले खबर आई कि खदीजा खुद ही आर्मी के सामने सरेंडर करने वाली थी। मैं पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने जा रही हूँ। मैंने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि पिछले 5 दिन मेरे लिए काफी मुश्किल रहे हैं। अधिकारी आधी रात को मेरे घर में घुसे और मेरे पति और पिता का अपहरण कर लिया। उन्होंने हमारे बच्चों के सामने मेरे पति के साथ मारपीट की। मेरे घरेलू नौकरों को भी यातनाएं दी गई। पाकिस्तान आजादी के बाद से अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। आवाम की आशाएं सेना के बूटों तले तो सालों से दबा दी जाती हैं, लेकिन इस बार आवाम की आह तक आर्मी दफन करने पर तुली है। खदीजा शाह की बातें नक्कार खाने में तूती की आवाज है, जो पाकिस्तान के हुक्मरानों और जनरलों के कानों तक नहीं पहुंचती। लिहाजा खदीजा शाह को आर्मी ने अरेस्ट कर लिया। खदीजा के खिलाफ पाकिस्तान सेना अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मुकदमा चलाएगा। पाकिस्तानी आर्मी की अदालतें तब तक चलती हैं जब तक आरोपी को गुनहगार बनाकर आरोप न साबित कर दिए जाए। ये अदालतें फांसी के रास्ते पर कानून का मुलम्मा चढ़ाकर दुनिया को मूर्ख बनाने की गंदी ख्वाहिशों की मीनारें हैं। इन मीनारों से पाकिस्तान के जनरलों ने कितने ही प्रधानमंत्रियों को नीचे फेंकवा दिया है। जनरल आसिम मुनीर भी यही कर रहे हैं। इमरान समर्थकों के खिलाफ पाकिस्तान में क्रैकडाउन। आतंकवादी घोषित करने वाला क्रैकडाउन। हिंसा में शामिल होने के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 मई को इसी हिंसा में शामिल होने का आरोप है खदीजा शाह पर। आर्मी ने क्लियर कट कहा है कि खदीजा शाह ने ही लाहौर के जिना हाउस पर हमले के लिए समर्थकों को भड़काया। पाकिस्तानी आर्मी ने खदीजा शाह को जिना हाउस में हुए हमले का मास्टरमाइंड बताया है।
खदीजा ने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप में कहा कि वो सरेंडर कर रही हैं। खदीजा शाह पाकिस्तान में सिर्फ इमरान समर्थक की पहचान नहीं रखती, पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल परिवार से ताल्लुक भी रखती है। खदीजा फैशन डिजाइनर हैं। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख ख्वाजा आसिफ जंजुआ की नवासी है। इसके साथ ही खदीजा सलमान शाह की बेटी है। सलमान शाह पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की टीम के सदस्य थे और पंजाब में उस्मान बुजदार सरकार के दौरान सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। पाकिस्तान की खूंखार आर्मी खदीजा शाह के साथ कैसा सलूक करेगी, इसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। एक पूर्व प्रधानमंत्री को खींचकर गाड़ी में बैठा दिया जाता है। पुलिस को देखकर पूर्व मंत्री भागने लगता है। औरतों को सड़कों पर पीटा जाता है। अराजकता का ऐसा नाच कि पाकिस्तान की किस्मत पर रोना आ जाए। और बोलो तो फांसी की धमकी। इमरान के समर्थकों के खिलाफ पाकिस्तान में यही हो रहा है। गरीबी और भुखमरी की शिकार जनता का आक्रोश सरकार के खिलाफ आवाज बन रही है तो आर्मी बौखला गई है। इमरान खान के दुश्मन नंबर 1 जनरल आसिम मुनीर बौखला गए हैं और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी बौखलाहट में हैं। और अब आपको मणिपुर लिए चलते हैं, वहां के हालात दिखाते हैं। दरअसल तीसरे दिन भी एक बार फिर आगजनी हुई है मणिपुर में। कुकी लोगों ने मैतेई क्षेत्र में घर फूंक दिए। हिंसा भड़कने के बाद कर्फ्यू में ढील को वापस ले लिया गया है। मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने का विरोध शुरू हुआ 3 मई से और 20 दिन बाद एक बार फिर हिंसा भड़की है। बिष्टपुर जिले के टोंगला ओबी गांव में बवाल कर्फ्यू में ढील देते ही हिंसा भड़की, काफी बवाल हुआ। कुकी लोगों ने 3 मैतेई घरों को आग लगा दी और बदला लेते हुए दूसरे समुदाय ने भी 4 घर जला दिए। मणिपुर में मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा देने के बाद 3 मई से शुरू हुई हिंसा 20 दिन बाद फिर भड़क गई है। तस्वीरें आपके सामने, लिहाजा एक बार फिर कर्फ्यू में जो ढील दी गई थी उसे हिंसा भड़कने के बाद वापस ले लिया गया है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बालाघाट में रामकथा की और इस दौरान हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। विरोधियों को जवाब भी दिया, देखिए। वरना वनवासी आदिवासी लोग विचलित हो जाएंगे। हमें उल्टा लग रहा कि उनकी अब ठटरी बढ़ गई। तो लीजिए, फिर बंध गई ठटरी। विरोधियों की ठटरी बांधने का ताजा मामला बालाघाट का है। परसवाड़ा के भादू कोटा में बाबा वनवासी रामकथा विवादों में आ गई। रामकथा रुकवाने के लिए यहाँ के आदिवासी संगठन हाईकोर्ट तक जा पहुंचे। कहा गया कि जंगल में रामकथा का वाचन करने से वनवासियों के संस्कार और संस्कृति पर असर पड़ेगा, लेकिन हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और रामकथा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उत्साह में बाबा बोले, लो बंध गई ठटरी। पहले हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार को यहाँ मत भेजो जंगल में, वरना वनवासी आदिवासी लोग विचलित हो जाएंगे। हमें उल्टा लग रहा कि उनकी अब ठटरी बढ़ गई। हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म की बात करने वाले बाबा यानी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि बालाघाट जैसी जगहों पर कथा क्यों जरूरी है। हाईकोर्ट जाने वालों पर भी बाबा जमकर बरसे। उन्हें लग रहा था कि रुक जाएगी, पर सच ये है विरोध करने वाले भी कुछ अंग्रेज ही हैं। लेकिन एक बात बोल रहे, धन्य है बालाघाट के पागलो, तुमने उनको जिस प्रकार तुम्हारे भगवान वीर बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों को उखाड़ दिया, अब हमें लगता है फिर से जंगल से ही क्रांति उठेगी और भारत में रहने वाले हिंदू विरोधियों को तुम ही लोग उखाड़ पाओगे। बाबा ने वनवासियों के बीच हिंदू राष्ट्र की अलख जगाई, वनवासियों को उनके गौरव की याद दिलाई। बोले, आपके पूर्वजों ने जिस तरह भगवान राम का साथ दिया था, अब आपको हिंदू राष्ट्र का साथ देना है। क्योंकि हमारे आपके आराध्य प्रभु राम है, हमारी आपकी कुलमाता माता सबरी, उनके अलावा कोई हमारी प्रार्थना है। हम विवादित बयान न्यूज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, सबके प्रति हमारा सम्मान है। हम केवल और केवल इसलिए हमारे प्रति, हमारे अंदर राष्ट्र को जो हम देख पा रहे हैं, जो हमने अपनी चेतना से देखा कि 10 साल बाद यहाँ राम कथा कहना मुश्किल हो जाएगा भारत में। अगर ऐसे ही चलता रहा राम कथा नहीं कह पाएंगे, लेकिन हम होने नहीं देंगे।
हम अब सब वनवासियों को इकट्ठा करके भारत में पुनः संस्कृति का प्रचार करवाएंगे। भक्तों के साथ बाबा के विरोधी भी कम नहीं हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें बाबा की हिंदू राष्ट्र की हुंकार पर एतराज है। इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साजिद रशीद ने बाबा की तुलना सिमी और पीएफआई से कर दी और कहा कि इन पर इस्लामिक स्टेट के लिए मूवमेंट चलाने के लिए बैन लगा है। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर भी बैन लगना चाहिए। इस बयान पर पलटवार करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात हिंदुस्तान में होगी ही और हिंदू राष्ट्र का मतलब जातिवाद मिटाना है। बाबा ने ये भी कहा कि रामायण, गीता और महाभारत के विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की बात अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं के हित की, हिंदू राष्ट्र मतलब कोई पर्टिकुलर धर्म को स्थान देने की बात नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब जातिवाद को मिटाना। हम इन भाई साहब को जानते नहीं हैं, वो बाहियात बातों पर हम जवाब दें। बाबा और विवाद साथ साथ चलते हैं, लेकिन उससे बाबा को फर्क नहीं पड़ता। हालांकि सरकार बाबा को लेकर सचेत है। प्रदेश की सरकार ने बाबा को वाय श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। श्रीनिवास चौधरी, न्यूज़ 18, बालाघाट। वनवासी आदिवासी लोग विचलित हो जाएंगे, हमें उल्टा लग रहा कि उनकी अब ठटरी पर। और आज उत्तराखंड के लिए खास दिन। दरअसल पीएम मोदी ने आज देहरादून से दिल्ली के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और साथ ही पीएम मोदी ने उत्तराखंड के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए बधाई भी दी। कहा ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी कम हो जाएगा। ये इस देवभूमि की पहचान को संरक्षित करने के लिए भी अहम है और मेरा तो विश्वास है कि ये देवभूमि आने वाले समय में पूरे विश्व की आध्यात्मिक चेतना के आकर्षण का केंद्र बनेगी। हमें इस सामर्थ्य के अनुरूप भी उत्तराखंड का विकास करना होगा। जम्मू कश्मीर के मौसम का हाल आपको दिखाते हैं। एक बार फिर मौसम ने करवट जम्मू कश्मीर में ली है और बीती रात से बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें जो पुंछ, कुलगाम और श्रीनगर की हैं, जहां बारिश की वजह से जनजीवन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कई इलाकों में बारिश का अनुमान फिर जताया है। तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पिछले 18 घंटों से जोरदार बारिश हो रही है। यहां बेतान नदी में बह जाने से एक महिला की मौत हो गई। कई घंटों की खोज के बाद प्रशासन महिला का शव बरामद कर पाई। अनंतनाग और कुलगाम में प्रशासन ने लोगों से गैर जरूरी यात्रा न करने की अपील की है। हिमाचल में भी मौसम बदला है। कांगड़ा के कई हिस्सों में बीती रात से लगातार चक्रवाती तूफान से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस दौरान तेज आंधी, कड़कड़ाती आसमानी बिजली और तेज बारिश ने राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा दी। तेज आंधी में सड़कों पर कई विशालकाय पेड़ गिर गए। कई जगहों पर रात भर बिजली गुल हो गई। मौसम विभाग ने पूरे हिमाचल में कई जगह बारिश और तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी कर रखा है। बारह में गुणवर्धन शंखेश्वर पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर तीर्थ ट्रस्ट की ओर से जैन तीर्थ का प्राण प्रतिष्ठा समारोह विधि विधान से संपन्न हुआ। आज सुबह शुभ मुहूर्त पर मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ समेत करीब 40 अन्य देवी देवताओं की गादी प्रतिष्ठा की गई। शंखनाद के साथ ही मंदिर शिखरों पर ध्वज पताकाएं लहराई गई। इसके साथ ही यहां देश भर से आए श्रद्धालु खुशी से नाचने लगे। इस दौरान लगातार हेलीकॉप्टर से मंदिर शिखर पर पुष्प वर्षा की गई। तो प्रतिष्ठा के बाद यहां भगवान पार्श्वनाथ की महाआरती भी हुई। ये जहाँ पर तीर्थ का निर्माण हुआ है बाना जिले के ग्राम बमुलिया में, इससे 200 किलोमीटर की परिधि में कोई श्वेतांबर जैन समाज का कोई तीर्थ नहीं था।
जो समय शिखर जी बिहार करने के लिए जो आचार्य भगवान साधु साध्वी जी जाते हैं, उनका शॉर्ट रूट ये पड़ता है, तो उनको काफ़ी परेशानी आती थी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ ये तीर्थ का निर्णय लिया और ये सपना पूरा होने जा रहा है। 17 तारीख से इसका अंजनशाला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है और ये अपने आप में हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और देखिए, जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ग्रेटर नगर निगम में जिस तरह हंगामा हुआ, उस पर मेयर सौम्या गुर्जर का बयान आया है। उन्होंने पार्षदों को सीधे सीधे चेतावनी दी है। कहा है कि आचार संहिता लगने से विकास कार्य आगे जाकर प्रभावित होंगे। अगर विकास कार्य नहीं हुए तो वार्ड में समस्याएं रहेंगी। एजेंडा पर चर्चा कीजिए, नहीं तो सदन स्थगित कर देंगे। फिर नहीं बुलाई जाएगी नगर निगम की बैठक। दरअसल काफी लंबे समय बाद नगर निगम की बैठक हो रही है और इसी को लेकर यहां पर विपक्ष ने पहले से ही हंगामे की पूरी तैयारी की थी और हंगामा जैसे ही हुआ, सौम्या गुर्जर भड़क उठी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही हंगामा रहेगा तो फिर हम सदन को स्थगित कर देंगे। और जिस तरह से आशंका जताई गई थी कि हंगामे के पूरे असर है, ठीक वैसा ही हुआ। न्यूज 18 ने पहले ही आपको खबर दी थी कि विपक्षी रणनीति हंगामे की तैयार की है। दरअसल विपक्ष का कहना था कि बैठक जो है वो काफी दिनों बाद हुई, नियम के मुताबिक नहीं हुई। और हमारे साथ महेश आदेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। महेश, देखिए, पहले हम कह रहे थे कि हंगामे के पूरे असर होंगे और देखिए हंगामे की भेंट चढ़ती हुई इस वक्त बैठक नजर आ रही है। क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? देखिए, बिल्कुल अभी पूर्ण तरीके से सदन की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले जो हंगामा यहाँ पर है वो बीजेपी कांग्रेस के पार्षदों के आमने सामने होने से हुआ था, जिस दौरान जो तर्क दिए गए थे और विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा चल रही थी। उसमें जब प्रस्ताव संख्या 3 पर चर्चा थी, जिसमें कि निःशुल्क गोकास्ट उपलब्ध कराने का मामला था, उसे लेकर के जब तर्क दिए जा रहे थे तो ऐसे में पार्षद अपनी बात यहाँ पर रखते थे और डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावट ने कहा था कि मुख्यमंत्री जो गारंटी कार्ड बनवा रहे हैं उस तरह से कांग्रेस के पार्षदों को गारंटी कार्ड बना लेने चाहिए। तो ऐसे बयान की वजह से जो है यहाँ पर माहौल गर्माया और विपक्ष के जो पार्षद थे वो उन्होंने नाराजगी जताते हुए हंगामा खड़ा किया। उन्होंने कहा कि इस तरह से वे सदन में जो है इस तरह की बात नहीं रख सकते हैं कि गारंटी कार्ड जो योजना है वो अलग तरीके से चल रही है, इसे अलग अर्थों में नहीं लिया जाना चाहिए। तो ऐसे में ये जो बात थी वो आगे बढ़ती दिखाई दी, लेकिन महापौर ने जिस तरह से बीच बचाव किया और उन्होंने सदन को अनुशासित रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, तो मनीष, अभी क्या हंगामा चल रहा है या फिर शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई हो रही है और प्रस्तावों को लेकर आपके पास क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल 4 प्रस्ताव यहाँ पर पास कर दिए गए हैं। 4 प्रस्ताव जो है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे कि जो अत्याधुनिक तरीके से सामुदायिक केंद्रों का रेनोवेशन होना है वो हो गया है, प्रस्ताव पास हो गया है। विश्राम स्थल बनाने का प्रस्ताव पास हो गया है। शमशान घाट में निःशुल्क गोकास्ट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पास हो गया है। जो शहर के डिवाइडर, तिराहे, चौराहे हैं, उनके संधारण के कामकाज हैं, उनका प्रस्ताव भी पास कर दिया गया। इस समय में खेल अकादमी खोलने का जो प्रस्ताव है उस पर यहाँ पर कुल मिलाकर 18 प्रस्ताव जिस पर मोहर लगनी है और जाहिर तौर पर चुनौती यहाँ पर अभी कुल मिलाकर नगर निगम ग्रेटर की बैठक में बनी हुई है। विपक्ष के हंगामे के बीच लगातार प्रस्ताव पारित हो रहे हैं। शुक्रिया महेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा आगे